हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपके साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करना चाहेंगे जो कि एक ग्लोबल ईटीएफ के बारे में है और कुछ टाइम पहले हमने इस पर बात भी की थी। तो देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक Q50 ईटीएफ है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आज के दिन इस ईटीएफ में आप अगर देखेंगे ना, तो तकरीबन तकरीबन इसमें 17-18% की तेज़ी रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिली है, जो कि देख सकते हैं आज के ओपन प्राइस से। और जो इसका आज का हाई लगा है वो तकरीबन 17-18% के ऊपर का है। तो मतलब कि कैन यू इमेजिन कि एक दिन में किसी ईटीएफ में 17-18% की तेज़ी आ जा रही है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये थोड़ा आप सोचिएगा ज़रूर और इसके बारे में रिसर्च भी ज़रूर करिएगा। देखिए, कहाँ ये इस ईटीएफ का प्राइस आज खुला था 78 पे और गया है 92 रुपीज़ तक का इसने हाई लगाया है आज में, सिर्फ 1-2 घंटे के बीच में। मतलब 10:25 में इसमें 92 का हाई देखने को मिला है। और एक दिन में कोई ईटीएफ कैसे कोई 17-18% भाग सकता है, आपको ज़रा सोचना चाहिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि एक दिन में इतना बड़ा मूव कैसे आ जा रहा है किसी ईटीएफ में, ये भी आप सोचिएगा ज़रूर। देखिए, जनरली ईटीएफ में 10% की तेज़ी भी नहीं हो पाती है, उससे पहले यहाँ पर आपको सर्किट देखने को मिल जाता है, अपर सर्किट। पर देखिए, यहाँ पर कोई भी अपर सर्किट काम नहीं कर रहा है, बस ये ईटीएफ एक तरफा भाग रहा है और एक दिन में 17-18% भाग जा रहा है ईटीएफ। और यहाँ काफ़ी वोलेटिलिटी भी है। और देखिए, अजीब बात है, यहाँ पर जम कर खरीदारी भी हो रही है। मतलब इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। जनरली इतना वॉल्यूम आता नहीं था इस ईटीएफ में। और 1.5 लाख के ऊपर जस्ट अभी कुछ घंटे हुए हैं मार्केट खुले हुए, बताना चाहेंगे। अभी बज रहे हैं 11 बज के तकरीबन 15 मिनट। तो सिर्फ इतने 11:15 बज रहे हैं और 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख क्वांटिटीज़ में ट्रेड हो चुकी है। तो मतलब हमें अजीब लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं। देखिए, बेचने वालों को तो फिर भी समझ में आता है, वो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों में काफ़ी भागा है। देख सकते हैं बीते एक महीने में 27-28% की तेज़ी आई है इस ईटीएफ में। तो देखिए, जो बेच रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, उनका तो एक तरह से प्रॉफिट ही बुक हो रहा है। पर यहाँ पर जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए काफ़ी चिंता की बात है। और ये जो ईटीएफ इतना ओवर वैल्यूड हो गया है बीते कुछ टाइम से, और ये ईटीएफ सिर्फ ट्रेडिंग के बल पे चल रहा है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, इसका जो इंडेक्स है वहाँ पर कोई भी तेज़ी ऐसी नहीं है। ये है इंडेक्स जिसको ये ईटीएफ कवर करता है, नैस्डैक Q50 इंडेक्स है, और इसी को मोन Q50 कवर करता है। और इस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी तेज़ी नहीं है। बीते 5 दिन में माइनस में है, बीते एक महीने में सिर्फ 1% की तेज़ी है, और वहाँ 28% की तेज़ी है, जो कि हमने अभी आपको ईटीएफ दिखाया है। देख सकते हैं एक महीने में 28% के आसपास की तेज़ी है। तो ये बिल्कुल ट्रेडिंग के बल पे चल रहा है। कोई भी फंडामेंटल्स या इसके अंदर के जो पोर्टफोलियो है, स्टॉक हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं इसके इंडेक्स में जा करके, वहाँ पर कुछ ऐसी खास तेज़ी नहीं है। जनरली देखिए, कोई ईटीएफ तभी ऊपर जाता है या नीचे जाता है जब जिस वो इंडेक्स को कवर करता है या जिस सेक्टर को कवर करता है उस सेक्टर में तेज़ी या गिरावट होती है, तो उसी हिसाब से वो ईटीएफ चलता है। पर ये ईटीएफ ट्रेडिंग के बल पे चल रहा है, ये आप खुद ही रिसर्च करके समझ सकते हैं। और बाकी देखिए, इसका जो मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर जो आप इस ईटीएफ की रियल INAV प्राइस देखेंगे तो देख सकते हैं मात्र 62 रुपीज़ की अभी इसकी रियल INAV वैल्यू है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं करंट INAV। और देख सकते हैं सिर्फ 62 रुपीज़ की है, और ईटीएफ का प्राइस आज 92 रुपीज़ तक का हाई लगाया है। मतलब समझ सकते हैं कितना ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। मतलब 40-45% के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, और इतनी बड़े प्रीमियम पे ये प्राइस ट्रेड होना मतलब काफ़ी बड़ी बात है। मतलब कि किसी ईटीएफ की रियल INAV जो उसकी वेबसाइट पर शो हो रही है वो 62 रुपीज़ की है, और आज इसमें 92 रुपीज़ तक का हाई देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रीमियम प्राइस पे ये ईटीएफ ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप जीरोधा ऐप इस्तेमाल करते होंगे, जीरोधा का काइट ऐप, तो वहाँ पर अगर आप इस ईटीएफ को बाय भी करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक कॉशन का मैसेज आ रहा होगा कि मतलब चेतावनी एक तरह से आ रही है कि वहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि किसी भी ग्लोबल ईटीएफ में निवेश करने से पहले एक बार उसकी रियल INAV उसकी वेबसाइट पर चेक कर लें। जिस भी वो AMC का या जिस भी फंड हाउस का वो ईटीएफ है, उसकी वेबसाइट पर जाकर के उसकी रियल INAV वैल्यू ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही निवेश करें। और देखिए, यहाँ पर जैसे कि अगर आप इस ईटीएफ की रियल INAV चेक करेंगे तो वो 62 रुपीज़ की है, और ये ईटीएफ ट्रेड हो रहा है अभी तो 88 रुपये में ट्रेड हो रहा है, पर ये 92 रुपीज़ तक का भी हाई लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, जो लोग भी खरीद रहे हैं इस प्राइस में, तो बहुत चिंता का विषय है कि इस प्राइस पे कोई कैसे खरीद सकता है, क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड होता हुआ देखने को मिल रहा है ये ETF। और बताना चाहेंगे कि एक अजीब बात ये भी है कि देखिए, इस चीज़ों के बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। देखिए, वेबसाइट पर
आप देख सकते हैं कि हमने गूगल पर सर्च करने की कोशिश की कि मोन Q50 ETF के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ तो ऐसी अवेलेबल है या नहीं है जो कहीं ना कहीं कुछ चेतावनी वगैरह दे रही हो, या ये जो ETF थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है उसके बारे में कोई कहीं कुछ बात हो रही है या फिर नहीं। तो हमने कोशिश की सर्च करने की, तो नेट पर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, कोई भी ऐसा चेतावनी जैसी चीज़ नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है कि रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ें यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं, हालांकि होनी चाहिए। और इतनी सारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनको ये सब चीज़ें कवर करनी चाहिए। और यहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है कि ETF क्यों इतना भाग रहा है एक तरफा। इसके बारे में कहीं भी आपको कोई आर्टिकल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। तो अब आपको खुद से समझदार होना होगा और आपको खुद से ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी कि देखिए कोई भी ETF कभी अगर बहुत तेज़ी में भाग रहा है तो आपको सिर्फ तेज़ी देख करके निवेश नहीं कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से सीखनी होगी, क्योंकि देखिए बाज़ार में या फिर देख सकते हैं इंटरनेट पे कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जो आपको चीज़ें अप टू डेट बताती रहे। और यहाँ पर जो लोग निवेश कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा आने वाले समय में, पर इसके जो आने वाले समय में चीज़ें हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि कुछ टाइम आपको ये ETF थोड़ी सी गिरावट शो कर सकता है, या फिर जो लोग इस प्राइस में ख़रीद रहे हैं उनको आने वाले समय में ये हो सकता है कि काफ़ी समय तक कोई भी रिटर्न ना मिले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे ख़रीद ले रहे हैं। हालांकि ETF में नुकसान तो नहीं होता है, ये हम भी मानते हैं, लंबे समय में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो नुकसान तो ना के बराबर होते हैं। पर देखिए इस ओवर वैल्यूड प्राइस पर अगर कोई निवेश करेगा तो हो सकता है कि बहुत समय तक उसको कोई बड़ा रिटर्न ना मिले, या ये जो ETF है थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा सकता है आने वाले समय पे, या फिर एकदम साइडवेज भी हो सकता है। जैसा कि हमने आप हैंग सेंग ETF में भी देखा था कि बीते कुछ टाइम पहले बहुत तेज़ी आ गई थी, फिर तब से वो साइडवेज है काफ़ी लंबे समय से। तो हो सकता है आपका पैसा कुछ समय के लिए फंस जाए, पर नुकसान तो खैर ETF में नहीं होता है अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित हैं। पर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, बाकी एक बार निवेश करना है या फिर नहीं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने आपके सामने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, बाकी एक बार अपने तरफ से सारी चीज़ें एनालाइज करिएगा। उसी के बाद वैसे तो इस ETF से दूर रहिएगा तो ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट में और भी ETF हैं उनमें आप फोकस कर सकते हैं, और भी ग्लोबल ETF है वहाँ भी फोकस कर सकते हैं, पर ये ETF तो कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। खैर ये हमारा व्यू था, आप अपना तरफ से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे इस वाले ETF के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।